इनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अब सियासत खत्म हो चुकी, कोई इबहम नहीं होना चाहिए। इसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। अपनी सियासत को हमसे दूर रखें। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन सबको नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान किसी को दरार डालने की इजाज़त नहीं। बगैर किसी इबहम के हम क्लियर करना चाहते हैं कि अब कोई बयानिया नहीं चलेगा। कौन सी सियासत इजाजत देती है आप मुजरिम से मुलाकात करें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जो अपनी फौज या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फौज के लिए स्पेस पैदा करना चाहता है? इसकी मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। शायद मेरी ये बात अजीब लगे लेकिन वो शख्स जो बयानिया बना रहा है कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। हम किसी इलाके, लसानियत, मजहबी झुकाव, सियासी सोच या मकतबे फिक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सलामती के खतरात ऐसे जहन की शुरुआत हैं जो अपनी ही ज़ात के शहर का कैदी है। उसके नज़दीक उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोई अपनी ज़ात माइंड सेट के लिए फ़ौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। उनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। दो दिन पहले जहनी मरीज ने जो ट्वीट की इस पर गौर करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे आप अवाम को आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ भड़काएं। मशहूर जुमला है हर मुल्क में फौज होती है। आप किस फौज के खिलाफ बयानिया बनाते हैं? किस फौज के खिलाफ और किस पैटर्न में बयानिया बनाया जा रहा है? पहले बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र बंद कर दें। एक शख्स IMF से कहता है पाकिस्तान को कर्जा ना दें। वही शख्स फिर सिविल नाफरमानी करने और बिल अदा ना करने का कहता है इस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें जिसने मौरिका हक में दुश्मन को शिकस्त दी। कौन चाहता है जो फौज खारिज के खिलाफ ढाल बनी है उस पर हमला करें? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक की मुश्किलात हम सब की मुश्किलात हैं। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं। 18वीं तरमीम के बाद हम साबित कर दिया है कि हम विफाकी हुकूमत से बेहतर इदारा चला सकते हैं। पिछला वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो चुका। कुछ वुज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात समझते हैं। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अपने मंशूर के मुताबिक मयारी इलाज सूबे तक पहुँचाएंगे। जमहूरियत और मुज़ाकरात साथ साथ राना सनाउल्लाह की बात। जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। डेडलॉक उसे कमज़ोर करता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल में मुलाकातें मुकम्मल तौर पर कानून और इंसाफ के मुताबिक होती हैं। कानून किसी कैदी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो जेल में बैठकर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करे। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि बानी PTI ने कहा है कि वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं। जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात पर आमादा नहीं। बानी PTI की अपनी बहन से मुलाकात में ख़ानदानी मामलात पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि तमाम मुलाकातें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसी मुलाकातें जिनसे रियासती अमन व अमान मुतासिर हो उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात का रास्ता आज भी खुला है। बैरिस्टर दानियाल बोले नो इंतशार, नफरत और जलाओ घेराव की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि जेल के अंदर या बाहर बैठकर इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत मुखालिफ बयानात और ट्वीट्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फैमिली अपने जाती मसाइल तक बात करे। सियासी मुदाखलत नामुनासिब है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। हमने कभी हमले और धरने जैसे पकामात की तायद नहीं की। इंतशार फैलाने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं।
और पीएसएल ने नए रिकॉर्ड्स बना लिए। बढ़ती हुई मकबूलियत ने भारत में भी झंडे गाड़ दिए। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में जगह बना ली। जारी करदा फहरिस्त में आईपीएल पहले, एशिया कप दूसरे और सुपर लीग 7वें नंबर पर मौजूद।